सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हारी वजह से घर के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारी बहू गायब हो गई है और उसको ढूंढने के चक्कर में बेचारा हमारा बेटा पिसा जा रहा है। अब जब तक राधिका सही सलामत घर वापस नहीं आ जाती है तब तक तुम घर के वो सारे काम करोगी जो राधिका करती थी। ये मिर्ची है, इस मिर्ची को इस ओखली में अच्छे से कूटो। फिर जब ये मिर्ची अच्छे से कुट जाए उसके बाद इस ओखली को अच्छे से साफ करके ये हल्दी कूटना, और जब हल्दी भी कुट जाए फिर ये गरम मसाले कूटना। समझी? हाय हाय आंटी जी, हमारे ये नाजुक हाथों को तो देखिए, इनसे हम ये ओखली का इतना भारी डंडा कैसे उठाएंगे। आंटी जी सुनिए ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। माफी और तुम्हें कभी नहीं। चुपचाप ये सारे मसाले जल्दी जल्दी कूटो, वरना इसी डंडे से खदेड़ करके तुमको और तुम्हारे परिवार को हमारे घर से बाहर कर देंगे। समझी? जल्दी जल्दी काम शुरू करो। चलो चलो जल्दी, सारे मसाले आज ही कूटने हैं। जी। ये क्या इतने नाजुक हाथों से उठा रही हो? अरे पूरी पूरी मिर्ची डालो ना, जल्दी करो। जी। अरे जल्दी जल्दी करो ना। कर रहे हैं आंटी जी। कितना समय लगा रही हो? हाँ। मंद बुद्धि तितली की वजह से कहाँ फंस गए हैं। कहाँ अपने बहू बेटे को राजपाट दिलाने आए थे, ऐश आराम की जिंदगी दिलाने आए थे, लेकिन इसकी वजह से इस घर से बाहर निकलने की नौबत आ चुकी है। ओह मम्मी, हमारी आंखें। सुनो 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 बेटा, ये लो दोनों आंख वहां पर जाके जाओ। कहाँ कहाँ? वहाँ वहाँ आगे को जाओ जाओ, 3 कदम जाओ। ये क्या किया तुमने? हमारी बहू कोई नौकरानी नहीं है जो इस घर की कुटाई और पिसाई में अपनी जान दे देगी। अरे वाह, तुम्हारी बहू की गलती की वजह से हमारी बहू गायब हुई है और अब तुम हमें ही तेवर दिखा रही हो। अरे एक छोटी सी गलती का और कितने दिन तक ढिंडोरा पीटती रहोगी तुम सुजाता? उसने एक बार नहीं 100 बार कह दिया कि उसे नहीं पता है, फिर उसके पीछे पड़ी हो। तितली ऐसा कोई काम नहीं करेगी, उसे अपने पति का भी ख्याल रखना है। ए बेटा, सनी की दवाई का समय हो गया, जाओ जाकर देकर आओ। जी मम्मी जी। आराम से बैठकर खाने में तुम्हारे लाट साहब की तबीयत बिगड़ गई होगी ना? अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा तो कहां से पचेंगी? जरूर पेट खराब हुआ होगा। हाय हाय, पेट नहीं, उनका रहने दो तितली, तुम जाकर दवाई देकर आओ। इन लोगों को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये कहाँ समझेंगे। तुम हमारे साथ ही चलो, आओ। तितली दिल की क्या बात कर रही थी? सनी ऐसी कौन सी बीमारी की दवा खाता हो? क्या दिव्यम जी, आज आपके चक्कर में हमारा बुरा हाल हो जाता। अरे मरती मरती बचे हम। गोलू भैया, आश्रम से बाहर आ चुके हैं हम लोग, कैरेक्टर छोड़ दो अपना। सॉरी सॉरी यार, वो इतनी देर से। वैसे बोलो भैया, थैंक यू। आज अगर आप आखिरी वक्त पर आके मुझे नहीं बचाते ना, तो मैं पक्का जेल की चक्की पीस रहा होता है इस वक्त। देखा,
भाई के बिना जाने से क्या होता है? वो तो अच्छा हुआ सही समय पे मैंने तुझे आश्रम में जाते हुए देख लिया था। कैसे? अरे ये दिव्यम तो अंदर चला गया। मैं भी चाहता हूँ। शक्ति आश्रम में महिला के बिना पुरुष का आना वर्जित है। अरे ये दिव्यम कहाँ फंस गया? मुझे कुछ करना होगा। अच्छा, वैसे तुझे राधिका का कुछ पता चला? नहीं गुरु भैया, कुछ नहीं पता चला राधिका के बारे में। लेकिन उसकी पायल मिली मुझे आश्रम से, और आश्रम में एक इंसान लेटा हुआ था कंबल के अंदर। उसका डील डॉल एकदम राधिका से मिलता जुलता था। मैं वहां जाकर चेक करता ना, तब तक तो वो गुरुमा ने आके पकड़ लिया। जरूर ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। लेकिन अब कैसे पता करें राधिका का? पता नहीं गोलू भैया, पता नहीं। लेकिन जब तक वो कंबल में कौन इंसान लेटा हुआ था ये मैं पता नहीं कर लेता ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कैसे पता करेंगे? पता नहीं क्यों गोलू भैया, जब मैं आश्रम के अंदर था ना, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि राधिका यहीं पे है। जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि राधिका कहाँ है। गोलू जी से पूछते हैं देवरानी जी का कुछ पता चला या नहीं। अरे कली बिटिया, जी गुप्ता आंटी इस वक्त क्या करने आई हैं? नमस्ते आंटी जी। दे बेटा। अरे कली बेटा, तुम्हारी देवरानी मिली कि नहीं? पूरे मोहल्ले में उसकी जीप और गायब होने की खबर फैली हुई है। अभी नहीं मिली। ऐसे अचानक से कहाँ चली गई? कहीं बी से भाग तो नहीं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मैं भी उसके लिए मंदिर में प्रार्थना करूंगी। तुम बस अपने बगीचे से थोड़े फूल दे दो। वो क्या है ना, मैं 10 दिन से बाहर गई हुई थी तो मेरे पेड़ पौधे थोड़े सूख गए हैं पानी नहीं देने के कारण। जी सनी बेटा, वो सनी की चाय के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए होते हैं, उसके लिए फायदेमंद है। तुलसी जी कहाँ है? जी वहाँ। वैसे वो कौन है? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। वो हमारे चाचा ससुर जी की पहली क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं। वो हमारे रिश्तेदार हैं। अब आपको फूल दे दिया ना, अब आप जाइए। जी गुप्ताइन ना बहुत चतुर चंट है, गिद्ध जैसी नजर है इनकी। भगवान करे इनको शक ना हुआ हो, वरना नया तमाशा शुरू हो जाएगा। कविता की बहू के हाव भाव देख के तो पता चल रहा कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है इनके परिवार में। अब इसमें तड़का तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।